उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाथरस के मामले में एक तरीके से अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद सीबीआई की जो जांच चल रही है उसकी निगरानी करे। एक तरीके से यूपी सरकार ये भी चाहती है कि वो पाक साफ भी नजर आए, कम से कम जांच के मामले में वो पीड़िता के साथ खड़ी हुई दिखाई दे। इसमें जो भी होगा, जांच में जो भी निकलेगा वो दूसरा सवाल है, लेकिन बड़ी बात यह है कि खुद यूपी सरकार अपने हलफनामे में ये चाहती है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये समयबद्ध तरीके से जांच पूरी हो और इसकी जो जांच है वो हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी इसको मॉनिटर करे। ये सब तब हो रहा है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को बड़ी लताड़ लगाई थी इस वजह से, क्योंकि जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसने कोर्ट में जाकर ये कहा है कि देखिए ये जो अंतिम संस्कार हुआ था ये इसमें उनकी रजामंदी नहीं थी और उनको अपने संस्कार करने के लिए नहीं वक्त भी नहीं दिया गया और सरकार ने बात भी नहीं मानी। और इस पूरे मामले में ये भी मसला है कि जो परिवार है उसके मामले में यूपी सरकार को लताड़ लगाते हुए लखनऊ बेंच ने ये कहा था कि अगर किसी गरीब का परिवार होता, किसी अमीर का परिवार होता तो क्या आप ऐसा ही करते। ये बड़े सवाल हैं जो पूरा हिंदुस्तान ने पूछे थे हाथरस के मामले में। गैंगरेप पीड़िता का मामला जांच का विषय है अलग, लेकिन अंतिम संस्कार में जिस किस्म की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए था वो भी नहीं किया गया। और हमारे साथ हमारे लीगल एडिटर कुछ देर बाद जुड़ेंगे, आशीष भार्गव। वो हमें बता पाएंगे कि इस हलफनामे को कब फाइल किया जाएगा और किस तरीके से इसमें तमाम बातें लिखी गई हैं। सीबीआई से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सीबीआई से हर 15 दिन में रिपोर्ट ले। यूपी सरकार इस मामले में एक तरीके से खुद को खुला हुआ दिखा रही है। उसके एक तरीके से उसका मंसूबा ये भी दिखाई देता है कि उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है और जो जांच है वो चाहती है कि पारदर्शी तरीके से हो और इसीलिए वो कहीं पर भी खुद को अड़ंगा लगाते हुए नहीं दिखना चाहती। वो नहीं चाहती है, वो खुद सुप्रीम कोर्ट में जब ये एक राज्य का अच्छी बात है। वैसे योगी सरकार ने एक अच्छा कदम मान सकते हैं अगर सीबीआई की जांच हो रही है और पीड़ित परिवार को अगर ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग होनी चाहिए तो कम से कम इंसाफ की खातिर इतना किया जा सकता है। और इस बात को अगर सुप्रीम कोर्ट में खुद यूपी सरकार कह रही है तो इसका मतलब ये है कि पीड़ित परिवार की बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी है और मुख्यमंत्री ने मानी है, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पा रहा है। ये बात और है कि यूपी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, हाथरस का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने बहुत सारी ढिलाई बरती है उस पर, लेकिन आज इस वक्त बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल हुआ है उसमें। ये हलफनामा आशीष सुप्रीम कोर्ट में राज्य ने स्वतः दाखिल किया है और किस तरीके से ये दाखिल किया जा रहा है, इस पर सुनवाई अब कब होनी है? आज देखिए ये स्वतः नहीं किया है, ये हलफनामा मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने पिछले मंगलवार को जब चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई कर रही थी। 3 चीजें मांगी थी चीफ जस्टिस ने। पहली चीज, गवाहों और पीड़ितों की सुरक्षा के लिए क्या किया गया है। दूसरी चीज के क्या जो पीड़ित पक्ष है उनको वकील है उनके पास या नहीं है। और तीसरी चीज कि हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसके दायरे का विस्तार सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकता है। यानी इशारा एक तरफ से किया था कि हाईकोर्ट ने सो मोटो लिया है इस मुद्दे पर, तो हाईकोर्ट को ही इस मामले की निगरानी करने दिया जाए, ये ऐसा एक इशारा था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है यूपी सरकार के गृह विभाग के जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से, और उन्होंने बताया कि पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। घर के आसपास घर में 8 सीसीटीवी लगाए गए हैं पीड़ितों के, सभी गवाहों को सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा ये पूरा एक चार्ट दिया गया है कि कितने पुलिसकर्मी, कौन कौन लोग किस किस की सुरक्षा में लगाए गए हैं। इसके अलावा यूपी सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लंबित रखे अपने पास, हाईकोर्ट में जो जांच चल रही है उसको, जो सुनवाई चल रही है उसको चलने दे, सीबीआई की जांच की निगरानी करे और सीबीआई को कहे कि वो हर 15 दिन में एक पाक्षिक रिपोर्ट स्टेट को दे, जिसको यूपी के डीजीपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। यानी सीबीआई डायरेक्ट यहाँ पर कुछ जमा ना करे, कोई दाखिल ना करे रिपोर्ट, यूपी सरकार को सीबीआई दे। जैसा ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है और उसकी अपनी एक जांच होती है, वो किसी स्टेट को नहीं देती है। तो सुनवाई कल है, काफी महत्वपूर्ण ये सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट ये भी देख रहा है कि किस तरीके से इसका जांच का दायरा, क्योंकि जो सो मोटो हाई कोर्ट ने दिया है वो जो सो मोटो था वो
जो दाह संस्कार, अंतिम संस्कार हड़बड़ी में रात के समय किया गया था, उसको लेकर किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा भी था सुमोटो लेते हुए कि जजों की जो अंतरात्मा उसको झकझोर दिया है जिस तरीके से ये अंतिम संस्कार किया गया। और कल की हेयरिंग में भी हाई कोर्ट ने यही कहा है कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि पीड़िता को उसके मौलिक अधिकार का इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, ना उसे परिवार को उससे मिलने दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में कल काफी एक अहम सुनवाई होगी जिसमें चीफ जस्टिस खुद जस्टिस एस ए बोबड़े इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए।